हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 में एसएसटी के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द मुगल एम्पायर। पिछले वीडियो में मैंने आपको मुगल के वंश के बारे में बताया था कि मुगल वंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए और किस तरह से इस वंश ने भारत के ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। जैसा कि मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि पहला मुगल शासक जो था भारत के अंदर बाबर था और अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज़ों के द्वारा रंगून जेल में भेज दिया गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। आज हम इस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि मुगल में शासन व्यवस्था किस तरह से चलती थी, किस तरह से उनके उत्तराधिकारी तय होते थे। साथ ही साथ जब वो भारत के राजा बने, भारत के शासक बने, तो किस तरह से उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित किए, कैसे उनके साथ उनके संबंध थे, वो सब हम चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुगलों के अंदर किस तरह से उत्तराधिकारी का चयन होता था। सामान्यतः हमने भारत के विभिन्न राजवंशों के में देखा कि जो राजा होता था उस राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, लेकिन मुगलों में ये प्रथा नहीं थी। मुगलों ने किस प्रथा के ऊपर वो विश्वास करते थे कि दे बिलीव इन द मुगल एंड द तैमूर कस्टम्स, यानी कि वो जो उनके वंश थे, उनके फादर साइड के तैमूर और मदर साइड के मुगल, उनके जो कस्टम थे, उनकी जो परंपराएं थी, उस परंपरा के अंदर कॉपर सैनरी ये एक परंपरा थी जिसके अंदर राजा जो होता था वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने सारे पुत्रों में समान रूप से बांटता था। तो वो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि उनमें उत्तराधिकारी जो होते थे वो उनके सारे बेटे माने जाते थे। तो ये सिस्टम मुगलों के अंदर चलता था और उन्होंने इसी सिस्टम को अपनाया। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अदर रूलर्स ऑफ इंडिया, कि मुगलों ने अब भारत के दूसरे शासकों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित किए, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, मुगल कैंपेन अगेंस्ट अदर रूलर्स, यानी मुगलों ने क्या किया, सबसे पहले अपने शासन को बढ़ाना चाहा। तो इसके लिए उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया कि दूसरे राज्यों के ऊपर अपना अधिकार करना प्रारंभ किया और इसके लिए उन्होंने युद्ध नीति का सहारा भी लिया। युद्ध के द्वारा वह विभिन्न राज्यों को जीतते और उन्हें अपने अंदर मिला लेते थे। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता था कि वह दूसरे राजाओं के साथ मित्रता करके या अन्य पारिवारिक संबंध बनाकर भी वह उनसे अपने राज्य के अंदर मिला लेते थे। जैसे कि देख सकते हैं कि राजपूत मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज। बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जिन्होंने मुगलों की दास्ता या अधीनता स्वीकार की और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को भी मतलब सम्मान दिलाने के लिए क्या किया कि अपनी जो पुत्री होती थी उसका विवाह वह मुगल फैमिली के अंदर करते थे। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जोधाबाई जो कि अकबर की पत्नी थी और आमेर की राजकुमारी थी जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। तो राजपूत राजा ऐसे थे जो अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल फैमिलीज़ के अंदर करते थे। साथ ही साथ इसके अलावा जहांगीर का विवाह भी एक मारवाड़ की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कि राजपूत रिसीव हाई पोजीशन इन मुगल कोर्ट, कि अब जब उनके संबंध इतने अच्छे हो गए, वो अपनी बेटियों का विवाह मुगल परिवार में करने लग गए, तो इसकी एवज में मुगल शासक जो होते थे वो राजपूत राजाओं को अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। साथ ही साथ उन्हें अपने दरबार में भी अच्छी पोजीशन देते थे। और जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हो राजा मान सिंह, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि मुगल कोर्ट के अंदर, मुगल दरबार के अंदर एक नवरत्न के रूप में भी माना जाता था और उसकी अच्छी पोजीशन वहाँ पर देखी जा सकती थी। फिर आप देख सकते हो मैनी रूलर ऑल्सो जॉइन मुगल वॉलेंट्री, और कुछ राजा ऐसे भी हुए जो अपनी स्वेच्छा से मुगलों के अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इवन डिफेक्टेड रूलर वर द ट्रीटेड ऑनरेबल बाय द मुगल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो अगर किसी राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगल उसके साथ युद्ध करके उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर ले, तो कब्जा करने के बाद उसके शासन
में वो मुग़ल जो होते थे वो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यूँ नहीं सोचते थे कि इसको हमने हरा दिया, फिर भी वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और सम्मान की दृष्टि से देखने की वजह से वो उनके साथ कोई बुरा बर्ताव भी नहीं करते थे। कई राजा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने आजीवन तक मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी संदर्भ में मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे, जिसमें एक महान राजा हुए महाराणा प्रताप, उन्होंने आजीवन तक कभी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही और भी कई राजा हुए जिन्होंने कभी अपने मतलब मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और कभी वो हार भी गए तो भी मुग़लों के द्वारा उनको सम्मान की दृष्टि से देखा गया, और मुग़लों ने वापस उनको उनके राज्य को वापस उन्हें लौटा दिया। लेकिन इसमें ये थी कि अब वो जो मुग़लों के द्वारा उनका राज्य लौटा दिया गया, वो अब वहाँ पर शासक के रूप में वो राजा काम करेंगे, लेकिन वहाँ का जितना भी टैक्स वगैरह जो रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाएगा, उसमें मोस्ट ऑफ परसेंटेज जो था वो मुग़लों के दरबार में जमा होता था। तो इस प्रकार से हमने इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में मुग़लों के अन्य राजाओं के साथ किस तरह के संबंध थे उनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अन्य जो मनसबदार है, जागीरदार है, उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।